बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत और ग्राम कचहरी चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के प्रारूप प्रकाशन की तारीख में बड़ा बदलाव किया है। अब ये प्रारूप प्रकाशन 4 मई को जारी किया जाएगा और इसके फैसले के बाद अब चुनावी प्रक्रिया को लेकर के भी गतिविधियां तेज देखने को मिल रही है। प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां शुरू हो चुकी है और नया शेड्यूल क्या है, चलिए सबसे पहले आपको नई तारीखों के बारे में विस्तार से बताते हैं। बता दें कि निर्वाचन क्षेत्र की प्रारूप सूची अब 4 मई को प्रकाशित होगी और इसके बाद आम जनता को 18 मई तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा। प्राप्त आपत्तियों का निपटारा जो है वो 22 मई तक किया जाएगा। वहीं अंतिम सूची की बात करें तो प्रकाशन 5 जून को किया जाएगा। लेकिन साथ ही सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि गजट प्रकाशन की तारीख 9 मई को तय की गई है और यही पूरे प्रक्रिया का अहम हिस्सा बताया जा रहा है। बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इसको लेकर के बड़ा फैसला दिया है। आयोग ने साफ कहा है कि अब इस बार दावे और आपत्तियां केवल 2011 की जनगणना के आधार पर ही मान्य होगी, यानी किसी भी तरह का संशोधन या दावा तभी स्वीकार होगा जब 2011 की आबादी के आंकड़े से ये जुड़ा होगा। तो इस बार सबसे खास बात यह है कि उन क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाएगा जो अब नगर निकाय में शामिल हो चुके हैं। वहीं प्रपत्र 1 में क्या क्या शामिल होगा, तो बता दें कि आयोग के निर्देश के मुताबिक प्रपत्र 1 में सभी पदों की पूरी जानकारी दी जाएगी, जैसे जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंचायत सदस्य और पंच। इसके साथ ही हर क्षेत्र की जनसंख्या, पंचायत का नाम, वार्ड संख्या और अन्य जरूरी विवरण स्पष्ट रूप से दर्ज किए जाएंगे। बता दें कि ये पूरा प्रोसेस जो है वो डिजिटल होने वाला है और इस बार चुनावी प्रक्रिया को और भी पारदर्शी बनाने के लिए ये पूरी तरह से डिजिटल किया जा रहा है। सभी डेटा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। साथ ही आम लोग घर बैठे बैठे जानकारी देख सकेंगे और ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्तियां भी दर्ज करा सकेंगे। गांव-गांव तक ये सूचना पहुंचेगी। इसके लिए आयोग ने निर्देश दिया है कि इस प्रक्रिया को अब लोगों तक पहुंचाने के लिए नया कदम उठाया जाए, जैसे हाट बाजारों में ढोल नगारा बजाकर सूचना दी जाएगी, वहीं अखबारों के जरिए भी जानकारी पहुंचाई जाएगी। साथ ही इलेक्ट्रिक मीडिया के साथ भी जो है वो प्रचार प्रसार किया जाएगा। अब आपत्तियों की जांच कैसे होगी, तो चलिए बताते हैं कि आयोग ने अलग अलग स्तर पर अधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी है। पंचायत और पंचायत समिति स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं जिला परिषद स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी, अपील के मामलों में जिला पदाधिकारी अंतिम फैसला लेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि इस बार जनसंख्या से जुड़ी आपत्तियां ही स्वीकार की जाएगी और इस पूरे फैसले का असर अब आने वाले पंचायत चुनावों पर पड़ने वाला है। नई तारीखों के साथ अब राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ने लगी है और संभावित उम्मीदवारों की नजरें इस प्रक्रिया पर टिकी है कि क्या बिहार के पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कि प्रारूप सूची को लेकर के अंतिम प्रकाशन तक की भी पूरी प्रक्रिया तय कर दी गई है। तो अब देखना है कि जनता कितनी सक्रियता के साथ अपने अधिकार का इस्तेमाल करती है और प्रशासन इस प्रक्रिया को कितनी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ पूरा करता है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। तमाम और ऐसी अपडेट पर हमारी नजर है, तो तब तक के लिए आप जुड़े रहें न्यूज़ 11 के बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।